आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी रहा प्लस हा। ठीक है, इसमें मात्रा कोई भी लगी हो और वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा समय से। ठीक है, समय से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। ठीक है, लास्ट में होगा रहा रही रहे। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा समय से। ठीक है, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हैज हैव में से एक का प्रयोग करना है, प्लस बीन लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये समय से इसकी इंग्लिश लिखने से पहले हमको लिखना होगा सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर दो में से एक लिखेंगे, प्लस यहाँ पर वही समय जो दिया जाएगा उसी की इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, और वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग हमको पता है कि हैज कहाँ पर लगाते हैं और हैव कहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सिंस। सिंस और फॉर, देखो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सुबह। ठीक है, पूरे दिन में सुबह एक बार आती है, उसके बाद आ जाता है शाम। ठीक है, इसी तरह जैसे कह दिया जाए 2 बजे। ठीक है, देखो जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये पूरे एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। ठीक है, तो पूरी घड़ी में 2 एक बार बजता है। ठीक है, 3 एक बार बजता है। वैसे ही कोई डेट दे दी जाए 9 तारीख से या 10 तारीख से। ठीक है, या फिर कोई सन दे दिया जाए, तो ये सभी होते हैं निश्चित, जिनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर होता है फॉर। फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब हमें अनिश्चित टाइम मिले। ठीक है, अनिश्चित टाइम जैसे 2 घंटे से कह दिया जाए 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, एक अनिश्चित टाइम है। ठीक है, 2 दिन से या 5 दिन से जैसे कह दिया जाए 5 दिन से। ठीक है, 5 दिन से ये क्या है, ये भी अनिश्चित टाइम है। 2 महीने से, ये 4 महीने से, 1 साल से। ठीक है, ये हमारे अनिश्चित टाइम होते हैं। ठीक है, तो निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाक्य लिखा हुआ है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, देखो रहा है, टेंस की पहचान मिल गई, और यहाँ पर आ गया है 2 घंटे से। ठीक है, 2 घंटे से ये। ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा श्याम। ठीक है, प्लस श्याम कोई नाम है तो नाम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा हैज। ठीक है, प्लस लिखेंगे बीन, प्लस हम लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, श्याम हैज बीन रीडिंग इस किताब को, तो हो जाएगा दिस बुक। ठीक है, दिस बुक। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा समय है 2 घंटे से,
ये समय हमारा कैसा है, तो ये समय हमारा अनिश्चित है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा फॉर, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य है वह सुबह से सो रही है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम पहचान, उसके बाद यहाँ पर देखो लगा हुआ समय से, सुबह क्या है, कोई समय है तो लगा हुआ है से, सुबह से, ठीक है। इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा हैज, ठीक है, प्लस हम लिखेंगे बीन, प्लस लिखेंगे वर्ब के एनजी फॉर्म तो हो जाएगा स्लीप, ठीक है, इसमें एनजी लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो समय है, ये समय हमारा निश्चित टाइम है सुबह से, ठीक है, तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से सो रही है, सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान देखना है। अब यहाँ पर देखो जनवरी से, जनवरी कोई समय है और इसके साथ से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा ही, ठीक है, ही के साथ लगता है हैज, हो जाएगा हैज, प्लस लिखेंगे बीन, हो जाएगा बीन, ठीक है, प्लस रहना की इंग्लिश होती है लिव, हो जाएगा लिविंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है इस घर में तो हो जाएगा इन दिस होम, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे समय, तो जनवरी से समय निश्चित है, ठीक है, क्योंकि पूरे एक साल में जनवरी एक ही बार आता है तो हो जाएगा सिंस जनवरी, ठीक है। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस होम सिंस जनवरी। अगला वाक्य है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानना है टेंस, उसके बाद देखना है यहाँ पर आ गया है 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन से। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगा सी, ठीक है, हैज नॉट बीन, ठीक है। देखो नॉट का प्रयोग जब डबल हेल्पिंग वर्ब एक ही साथ लगी हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी हैज नॉट बीन, ठीक है, वर्ब यहाँ पर हो जाएगा पढ़ना, हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 2 दिन से, तो यहाँ पर अनिश्चित टाइम है तो हो जाएगा फॉर, ठीक है, 2 डेज, फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। सब लोग ठीक से इसकी प्रैक्टिस कर लेना।